Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to discuss about a topic which is related to India-Pakistan ties. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो context है क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान में हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और इलेक्शंस के बारे में बोला भी गया कि 2024 के जो पाकिस्तान के इलेक्शन थे उनमें अभी तक सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको जेल में बंद किया है, काफी सारे आरोप लगाकर उनके पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट के साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा भी खबरों में था। और एक ऑफिसर ने तो ये बोला कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमिश्नर एंड जज है उन्होंने मिलकर इलेक्शंस में गड़बड़ी की है। इतने क्योस के बाद पाकिस्तान में किसी एक पार्टी को सीट्स कैसे हासिल होगी? तो इसी वजह से वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट बनी और कोलिशन गवर्नमेंट से पीएम बने कौन? ये पीएम बने शहबाज शरीफ। उन्होंने चार्ज लिया है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पाकिस्तान में, राइट? अब देखो क्या हुआ है, काफी सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि क्या इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन में नरमी आएगी इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? क्या रिलेशन इंप्रूव होंगे? बिकॉज शहबाज शरीफ ने अपनी ओपनिंग स्पीच में, पहली स्पीच देते हुए ये कहा कि हम अपने सारे नेबर्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी। और वो क्या स्टेटमेंट दी गई उनके द्वारा? दैट वाज कि हम जो है कश्मीर इशू को जोरों शोरों से उठाएंगे और कश्मीर के लोगों को लिबरेट कराएंगे। मतलब अभी भी कश्मीर इशू को पाकिस्तान छोड़ने को रेडी नहीं है। सो जो ये शहबाज शरीफ है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, उनके बनने के बाद क्या रिलेशन में इंप्रूवमेंट आने वाली है? और क्वेश्चन ये उठता है, क्यों इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है दोनों कंट्रीज के बीच में? अगर हम देखें इनके ऐसे स्टेटमेंट के बाद लगता तो नहीं है कि जो बायलेटरल रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे, बट क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाएंगे वो चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले बात ये है कि पाकिस्तान काफी ऑब्सेस्ड है, किससे? हमारे कंट्री से, राइट? उसकी ऑब्सेशन जो है इंडिया के साथ खत्म ही नहीं होती है, ठीक है? और हालांकि पाकिस्तान को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है अपने अफगानिस्तान बॉर्डर पर, बिकॉज पाकिस्तान ने काफी इन्वेस्ट किया था। तालिबान रूल में आ जाए, तालिबान रूल में आएगा तो वो अपनी मनमानी करवा पाएंगे, लेकिन वही तालिबान आज रूल में तो है लेकिन वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए रेडी है उन्हीं के बॉर्डर पर, और टेंशन भी क्रिएट कर रहा है। तो पाकिस्तान के ज्यादा चैलेंजेस अफगान बॉर्डर पर है, ना कि इंडिया के बॉर्डर पर, राइट? दूसरी चीज ये है, जब हमारे देश में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? 5 अगस्त को किया गया था, समवॉट 2019 में, राइट? जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तो पाकिस्तान के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ तब तक एंगेज नहीं करेगा तब जब तक वो स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर नहीं करते। देखो वैसे तो 2021 में जब बाजवा आर्मी चीफ थे, कौन है बाजवा यहाँ पे देखो, 2021 में जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तो उन्होंने क्या किया? जो सीज फायर था ना, उसको एक्टिव कराया। सीज फायर साइन तो बहुत पहले हो रखा था लेकिन उसको रिवाइव कराया, और वो चाहते थे कि इंडिया के साथ और एंगेजमेंट हो, लेकिन इमरान खान ने वीटो कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा आर्टिकल 370 को रिस्टोर कीजिए, अदरवाइज हम आपके साथ कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे। सो ये जो इम्पॉसिबल डिमांड रखी ना, किन्होंने? पाकिस्तान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के सामने, तो वो कभी फुलफिल तो होने नहीं वाली है, बिकॉज इंडिया क्यों आर्टिकल 370 को हटाएगा, राइट? देखो अगर स्ट्रॉन्ग मैंडेट की भी बात करें ना, किनके? ये जो अभी पीएम शरीफ है और आसिम मुनीर है, इनका कोई इतने ना ही तो ये इतने पॉपुलर है, ना ही जो अभी के प्राइम मिनिस्टर उनका स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। तो उनकी खुद की गवर्नमेंट आती फुल मेजोरिटी के साथ तब भी अलग बात थी। अभी वो अपने दम पर डिसीजन ले भी नहीं सकते। अभी देखो अलायंस वाली गवर्नमेंट है, अलायंस वाली गवर्नमेंट में क्या होता है कि अपनी अपने बात से ये मुकर नहीं सकते, बिकॉज इनको इंडिया के साथ डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको वो कश्मीर वाली चीज को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो काफी कम चांसेस है। अभी के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर यहाँ पे देखो, और पीएम शरीफ, ये जो प्राइम मिनिस्टर बने, दोनों इतने पॉपुलर नहीं है कि जनता को कन्विंस कर सके कि इंडिया के साथ एंगेजमेंट जरूरी है और कश्मीर इशू को अभी हम बैक बर्नर में डाल देते हैं। नहीं, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं
कि पाकिस्तान जो हमेशा इंडिया से ऑब्सेस्ड रहा है, उनको रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और क्या है रियलिटी? रियलिटी अगर हम देखें, ये है कि इंडिया की जो एग्रीगेट जीडीपी है दैट इज 3.7 ट्रिलियन डॉलर और पाकिस्तान की 350 बिलियन डॉलर, राइट। और ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी आज के टाइम पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आईएमएफ से बार बार लोन मांगता रहता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस में है, राइट। और अब अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास देखो दो ऑप्शंस है, या तो हम जिंदगी भर अपने सर झुकाकर चले और पैसे मांगते रहे हर जगह से, या फिर हम अपने देश में रिफॉर्म लेके आए और देश की इकोनॉमी को ठीक करें। लेकिन पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है रिफॉर्म्स लाना। उसका क्या रीजन है कि क्यों इतना आसान नहीं है रिफॉर्म्स लाना? द थिंग इज दैट, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया ने क्या किया जब उनको हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी थी? कब? यहाँ पे देखो आप, 1990 और 1991 में हमने रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या किया? अपना टैक्स बेस को बढ़ा दिया, रूपी को डिवैल्यूएट किया, एफडीआई के लिए ओपन कर दिया देश को, लॉस मेकिंग पीएसयूज को बेच दिया। तो ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है रिफॉर्म्स लाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो विलिंग ही नहीं है इतने रिफॉर्म्स लाने के लिए। बट जैसे ही आप टैक्स इंक्रीज करने की बात करते हो, जनता चिल्लाने लगती है। और करंट प्राइम मिनिस्टर के पास तो स्ट्रॉन्ग मैंडेट भी नहीं है और ना ही इतनी सीट्स है कि वो अपनी मनमानी करवा सके इस अलायंस वाली गवर्नमेंट में। जो दूसरी पार्टी है ना, ट्रिपल पी पार्टी है, वो मानती ही नहीं है कि इतने कड़वे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और इकोनॉमी को सुधार करने के लिए। वो कहती है कि चलने देते हैं जैसे चल रहे हैं, और अगर रिफॉर्म्स आ भी गए ना कहीं जाके 10 साल लगते हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, राइट। दूसरी चीज ये है, ये अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी उतनी मनमानी है ही नहीं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठे हुए हैं इमरान खान, उनकी काफी चलती है। वो जेल में बैठ के भी अपना दबदबा जो है करवा सकते हैं, स्ट्राइक करवा सकते हैं, लोगों को सड़कों पे ले आएंगे, बिकॉज वो बहुत फेमस थे लोगों के बीच में। तो फिर भी उनके इंटरनल मैटर्स ही नहीं सॉल्व होंगे पाकिस्तान के, तो कैसे वो बाकी चीजों पे फोकस करने वाले हैं, राइट। और एक बात ये भी है, पहले इंडिया जो है ना वो फोकस करता था पाकिस्तान पे कि हम टाइज इम्प्रूव करें उनके साथ। अब इंडिया को उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया इज लाइक ठीक है, अगर टाइज इम्प्रूव हुए भी तो ठीक है, नहीं भी हुए तो ठीक चल रहा है हमारा। वो मेजर कंट्रीज के साथ अलायंस बना रहे हैं, वो मेजर कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो अपने कंट्री पे लिटरली फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। सो उनको पाकिस्तान की क्या जरूरत है? जितने एफर्ट्स करने थे इंडिया ने किए हैं, ठीक है। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.